हरिओम। आप सबका स्वागत है आज के इस भगवत गीता के 10वें दिवसीय इस सत्र में। भगवत गीता का 18वां अध्याय हम लोग चिंतन के लिए ले रहे हैं। आइए शांति पाठ से आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। हरि ओम। आज सैटरडे है तो हम एक हनुमान जी का भजन गाएंगे। जस्ट संकीर्तन करते हैं। पेज 146, भजन नंबर 11। मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन 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 सकल अमंगल मूल निकंदन मूल निकंदन मूल निकंदन। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्।
तामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। जो श्लोक हमने कल देखे थे उसको पर दोहराते हैं। 56 to 59। बोलिए अपनी चैप्टर 18 18 अध्याय 56 56वां श्लोक। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। तो यहाँ पे 56 श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरी परम पद की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए मद व्यपाश्रय भगवान के आश्रित होना है और फिर सब कर्म करने चाहिए। तो भगवान को मद्देनज़र रखते हुए भगवान को समर्पित करके फिर हमारे कर्म करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी और फिर उस भगवान के अविनाशी पद को हम प्राप्त करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर 57वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन को आज्ञा दी है भगवान ने कुछ चीज़ें करने के लिए। बोले वो क्या चीज़ें थी करने के लिए। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, यानी आप चित्त से मन से सभी कर्म मुझ में अर्पण करके करो, ऐसा उन्होंने कहा। फिर क्या कहा, मत्परः यानी मुझे ही सबसे श्रेष्ठ जीवन का ध्येय है ऐसा मानो। भगवान से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, यानी मेरे परायण होकर। फिर बुद्धि योगम उपाश्रित्य, यानी समता का आश्रय लेकर और तततम मच्चित्तः भव, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, ऐसा यहाँ पे कहा था। यानी यहाँ पे भगवान को जानो, भगवान की महिमा श्रेष्ठता उनका तत्व जान के फिर बुद्धि योग से यानी कर्मयोग की भावना से सब कर्म करो और भगवान से ही प्रेम करो, ऐसे मच्चित्तः सततम भव। तो दैट इज़ व्हाट, ऐसा अगर आप करोगे तो उसका फल क्या होगा, मुझ में चित्त वाला हो जाए। तो हमेशा भगवान का ही चिंतन करता रहे, यानी भगवान को तो प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब ये है। फिर मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्वा अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, यानी भगवान के चित्त वाला होकर तू जब सब कर्म करेगा तो तुम्हारे जीवन में जो भी कर्म आएंगे उससे तू तर जाएगा। तो जीवन के सभी दुखों से संकटों से अगर पार होना है तो क्या करना पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा मत चित्त मत प्रसादात् सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि, तो मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा।
भगवान का चिंतन करो, ऐसा कहा। भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ समझ के उनका चिंतन करना है। अतः चेत, और यदि तू, अब यहाँ पे चेतावनी भी दी है भगवान ने अर्जुन को कि अहंकार के कारण अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ऐसा भी कहा। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और जैसा कि सिद्धांत है उसके अनुसार तुम कर्म करते रहोगे, जैसे शास्त्रों का विधान है उस प्रकार से कर्म करोगे तो तुम्हारी सफलता ही सफलता है। लेकिन अहंकार करके तुम अगर अपनी मनमानी करोगे तो तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन को थोड़ी चेतावनी भी दे रही है कि इतना तुमको 18 अध्यायों का मैंने उपदेश दिया और अभी भी तुम शांत बैठे हुए, कुछ बताते नहीं है। तो भगवान मानो उसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कॉशन भी कर रहे हैं, कॉशन। अच्छा, वो बेटर फॉर ऑल योर एक्शंस टू मी, हाँ, मुझे ही सर्वश्रेष्ठ समझो, मेरे परायण हो जाओ, मेरा चिंतन करो, इस प्रकार। और 59वें श्लोक में कहा था कि अगर अहंकार से युक्त अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा। यहाँ पे कहा कि प्रकृति तेरे से सब कुछ कर्म करवा लेगी। तो प्रकृति का मतलब क्या है, हमारा जो स्वभाव है, जन्म से जो हमारा स्वभाव बना हुआ है ना, तो वो तुमको ये सब, तुमसे ये सब करवाएगा। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा है यह निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी, ऐसा इसका भाव था। तो मतलब भगवान ये क्या बोलते हैं, अर्जुन का फ्यूचर भी बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो मोह में आकर, शोक में आकर, या जो भी कुछ हो, भय के कारण युद्ध नहीं करूँगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा और कहीं वन में जाऊंगा, साधना करूंगा, ऐसा जो बोल रहा है ना, ये तो तेरा मिथ्या अहंकार ही है। अगर ऐसा तू करेगा भी, लेकिन तो भी तेरी प्रकृति ऐसी नहीं है, तो अभी भी रजोगुण में जकड़ा हुआ है, तो सत्वगुण की बातें कर रहा है। लेकिन तू रजोगुण पहले एग्जॉस्ट करो और बाद में सत्वगुण में की साधनाएं जो है, ध्यान आदि, उसके लिए योग्य बनो। तो अगर तू प्री मैच्योर्ड संन्यास लेगा तो क्या होगा, तो प्रकृति तुमसे ये सब काम करवाएगी, तो वहाँ पे भी तो शांत नहीं बैठ पाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा है, युद्ध में लगा देगी ऐसे। दैट इज़ व्हाट अभी उसी बात का स्पष्टीकरण या विवेचन इस 60वें श्लोक में कहा है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तो कहते हैं, हे कौन्तेय, अर्जुन, स्वेन स्वभावजेन, यानी अपने स्वभावजन्य कर्मणा, कर्म से, निबद्ध, बंधा हुआ तू, मोहात यत् न कर्तुम इच्छसि, मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, तत् अपि अवशः करिष्यसि, उसको भी तू तो तुम्हारी क्षात्र प्रकृति के कारण परवश होकर करेगा। तो अर्जुन से कहते हैं कि अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ, मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू हमारी क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। तो स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। तो हम और आप किससे बंधे हुए होते हैं?
अपने स्वभाव से बंधे होते हैं। हाँ, और स्वभाव कैसे बनता है? हाँ, रिपीटेड एक्शंस। यस, एक तो है। तो स्वभाव केवल एक जन्म का परिणाम नहीं है, लेकिन अनेक जन्म में जितने जितने हमने कर्म किए होंगे उसका सबका एक मिला जुला प्रभाव होता है जो हमारा स्वभाव बनता है। जैसे हम सोचते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, जो भी हमारा व्यवहार जिस किसी प्रकार से होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोले अपना स्वभाव है। तो हर एक मनुष्य का अपना स्वभाव है, यानी अपने गुणों के जो भी कॉम्बिनेशंस है उसके अनुसार होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा। तो अपने अपने पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार या इस जन्म में भी अब तक जो हमने जीवन जिया है वहाँ पे भी अपने माता पिता के संस्कार, समाज के संस्कार, या फिर कोई संतों के संस्कार हमारे ऊपर होते हैं, उससे भी हमारा स्वभाव बनता है। तो मनुष्य फिर क्या करता है? वो स्वभाव यानी उसकी आदतें बनती है, उसके अनुसार ही हम और आप कर्म करते हैं, कर्म से बंध जाते हैं। वो कर्म अगर नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इट इज़ लाइक अपने कुछ तो अलग हो जाता है, जो आप नहीं है वो फिर आप करना चाहेंगे, उसके विपरीत करेंगे तो आपको परेशानी हो जाती है, वो सहज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे कहते हैं जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है, जैसे कर्म, उन सब के मिलने से अपनी जो कर्म करने की एक आदत बनी है उसका नाम स्वभाव है। इसको भगवान ने स्वभावजन्य स्वकीय कर्म ऐसा कहा है, और इसी को स्वधर्म भी कहते हैं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, ऐसा पहले गीता में कहा था। तो ये अपना स्वभाव है। तो कर्तुम नेच्छसि अनमोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अभी क्या हो गया है? इस वक्त अर्जुन की अवस्था क्या है कि वो मोह के वश में है, इसीलिए उसको अपना कर्तव्य क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। इज़ कन्फ्यूज्ड, किम कर्तव्य विमूढ़ ऐसा बोलते हैं। इज़ कन्फ्यूज कि मुझे क्षत्रिय होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, वो मोह के कारण। तो उसका असली स्वभाव जो है मोह के कारण क्या हो गया है, अभी मानो दब गया है। हाँ, थोड़ा सा वो मोह शिथिल हो जाएगा तो वास्तविक स्वभाव जो क्षत्रिय का है वो बाहर आ जाएगा। और अगर वो इस वक्त युद्ध नहीं करता, समझो भाग जाता है, लेकिन उसके युद्ध करने की वासना तो अभी भी अंदर छिपी हुई है, दबी हुई है, या मोह के कारण दबी हुई है कह सकते हैं। बाद में वो मोह थोड़ा सा हटेगा, कहीं वन में जाके अगर वो बैठ भी जाता है, अगर वो मोह हटेगा तो फिर उसके हाथ वगैरह ऐसे समझ में आया ना, तो दांत रगड़ने लगेगा, मुट्ठियाँ बांधने लगेगा युद्ध करने के लिए। सब उसको याद आ जाएगा जो जो भी अपमान हुआ था, लेकिन उस वक्त किसी से युद्ध नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि अभी उस वक्त युद्धजन्य परिस्थिति है ही नहीं। अभी तो इतनी बड़ी अच्छी परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है, तो उसका उस जे संधीचं सोनं करा म्हणतात ना, तो उस संधि का स्वर्ण संधि बोलते हैं उसको तुम उपयोग में लाओ और उसमें यश प्राप्त करो। मेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ व्हाट। एंड अपॉर्चुनिटीज डू नॉट नॉक अगेन एंड अगेन। तो किसी ने कहा दस्तक हो गई, बोले दरवाजे पे नॉक नॉक, तो अंदर से एक आवाज़ की किसी ने, वो अंदर से व्यक्ति ने पूछा कौन है, तो बाहर से बोले अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने अंदर से कहा नहीं, यू कैन नॉट बी अपॉर्चुनिटी। बोले वाई? बिकॉज अपॉर्चुनिटीज डू नॉट नॉक ट्वाइस, अपॉर्चुनिटी कम्स ओनली वंस। तो नॉक हो गए होगा तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ नॉक हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ऐसे ही अर्जुन के जीवन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
हाँ उनको प्राप्त हुई है, तो उसको उसका बेस्ट यूज़ करना चाहिए, न कि पलायन करना चाहिए। अगर वो नहीं भी करेगा, किसी मोह के वश भाग जाएगा, तो उसकी जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो ऊपर आके उससे वो करवाएगा किसी न किसी प्रकार से। बट बेस्ट इज़ टू डू इट एट अ राइट टाइम, राइट थिंग एट राइट टाइम। हाँ, बाद में परेशान होके फिर ऐसा नहीं, अभी करो। तो स्वभावजन्य क्षात्र प्रकृति से बंधा हुआ तो मोह के कारण जो नहीं करना चाहता उसको तो परवश होकर करेगा। स्वभाव के अनुसार ही शास्त्रों ने कर्तव्य पालन की आज्ञा दी है। उस आज्ञा में यदि दूसरों के कर्म की अपेक्षा अपने कर्मों में कमियां अथवा दोष दिखते हो तो भी वे दोष बाधक यानी पाप नहीं होते। तो अपने स्वधर्म में अगर थोड़े से दोष भी हो तो भी उसमें वो बाधक नहीं होते। पहले कहा था ना, तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः। तो स्वधर्म श्रेयान स्वधर्मो विगुण, ऐसा कहा था। हाँ, वैगुण्य यानी उसमें कुछ कमियां भी हो तो भी अपना स्वधर्म श्रेष्ठ है, ऐसा पहले कहा था। इसीलिए तुमको कुछ पाप नहीं लगेगा। तो उस तुम्हारे स्वभाव के अनुसार अगर तू युद्ध करेगा तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। उल्टा तुम्हारे उस सब वासना को क्या एग्जॉस्ट करेगा। क्षत्रिय होने की जो तुम्हारी प्रकृति है अंदर से, हाँ, उसके अनुसार वो कर्म होगा। इसलिए तुम्हारा वासना प्रेशर जो होता है वो सब हट जाएगा। यू विल फील रियली लाइट। तो ऐसे ही अभी देखो भारत में परिस्थिति क्या है। सेम थिंग यू अप्लाई फुल 18 चैप्टर का पोर्शन उसमें आप लागू कर सकते हैं। अगर इस वक्त अगर हम लोग भाग जाते हैं मोहवश, हाँ मोहवश, और इंटरनेशनल प्रेशर है, वो क्या कहेंगे, उनको बुरा लगेगा, हमारे इस यहाँ के मुसलमान क्या कहेंगे, और उनके ऊपर आक्रमण किया, तो ये सब चीज़ें करके अगर आप मोहवश युद्ध से पलायन करते हैं तो क्या होगा। यू हैव लॉस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी एक। और बाद में वो लोग भी क्या करेंगे, ये बोले ये तो निठल्ले है, ये तो जो भी है, हाँ बुरे शब्द बोलेंगे, हाथ में चूड़ियाँ पहनी हैं और ये सब कुछ नहीं करते। इसलिए फिर से एक बार और के 4, 10, 15, 25, 60 महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ देंगे। बिकॉज दिस पीपल आर गुड फॉर नथिंग। तो इसीलिए फिर और आतंकवादी भेज देंगे। एंड देन यू व्हाट विल लिव, फिर आप मुट्ठियाँ रगड़ते रहोगे, दांत रगड़ते रहोगे। बेटर अभी तुम्हारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि ये धर्म युद्ध है। हमने युद्ध करने की हमको कोई खुजली नहीं थी, लेकिन तुम उकसा रहे हो हमको। और उस वक्त अगर हम चुप रहे तो क्या होगा। ये हमारे धर्म के विपरीत है। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उस अहिंसा में अगर कोई बाधा डालता है तो फिर हिंसा करना भी धर्म ही है। तो दैट टाइम यू कैनॉट स्टॉप एंड यू हैव टू शो बैक, यू हैव टू फाइट बैक, फॉल बैक एंड देन रिटेलिएट एंड डिफेंड योर सेल्फ। तो वही कर रहे हैं अभी हमारी मोदी सरकार जो है, फॉलोइंग भगवत गीता एक्चुअली रियली इन द रियल सेंस। ये 70 साल पहले होना चाहिए था इस प्रकार से। बहुत सारी पॉलिसीज़ गड़बड़ कर दी हमारे पूर्व नेताओं ने, इसीलिए ये लोग बार बार फिर हमको परेशान कर रहे हैं। विषय अलग है वो। बट क्या है, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ मोह के कारण जिस युद्ध को तू नहीं करना चाहता उसको भी तू परवश यानी क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। तो ही विल दैट प्रकृति विल मेक यू फाइट दैट वॉर, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी आई है, यू मेक द बेस्ट ऑफ इट, यू गो अहेड एंड फाइट। तो यहाँ पे कहते हैं जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव सर्वथा शुद्ध होता है, अतः उन पर स्वभाव का आधिपत्य नहीं रहता, अर्थात वे स्वभाव के परवश नहीं होते। फिर भी
वे किसी काम में प्रवृत्त होते हैं तो अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं, परंतु साधारण मनुष्य प्रकृति के परवश होते हैं, इसलिए उनका स्वभाव उनको ज़बरदस्ती कर्म में लगा देता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरा क्षात्र स्वभाव भी तुझे ज़बरदस्ती युद्ध में लगा देगा, परंतु उसका फल तेरे लिए बढ़िया नहीं होगा। यदि तू शास्त्र या संत महापुरुषों की आज्ञा से अथवा मेरी आज्ञा से युद्ध रूप कर्म करेगा तो वही कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा, कारण कि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञा से कर्मों को करने से उन कर्मों में जो राग द्वेष है वे स्वाभाविक ही मिट चले जाएंगे, क्योंकि तेरी दृष्टि आज्ञा की तरफ रहेगी, राग द्वेष की तरफ नहीं। अतः वे कर्म बंधनकारक न होकर कल्याणकारक ही होंगे। तो यहाँ पे क्या कहा है अर्जुन ने, तुम्हारा स्वभाव तुमको ज़बरदस्ती युद्ध में लगा देगा, ये एक बात यहाँ पे कही। लेकिन उसका फल क्या होगा, बोले उसका फल तुम्हारे लिए इतना बढ़िया नहीं होगा। हाँ, लेकिन कोई संत कह रहा है या कुछ खुद भगवान कह रहे हैं कि तू जाके युद्ध कर, तो उनकी आज्ञा मानकर फिर तो अपने स्वभाव के अनुसार या अपने स्वभाव के अनुसार और फिर उनकी आज्ञा है इसलिए उनका पालन करोगे तो फिर वो कर्म तुमको बंधन में नहीं डालेगा, ऐसा कह रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान भगवान की आज्ञा है, भगवान ने कहा है युद्ध करो, इसके ऊपर रहेगा, इसीलिए फिर तुम्हारे मन में कोई राग या द्वेष नहीं होगा उस क्रिया में, तो फिर तुम बंधन से मुक्त भी हो जाओगे। लेकिन खुद के स्वभाव के अनुसार राग या द्वेष से प्रेरित होकर तुम कर्म करोगे तो वो कर्म बंधन कारक होगा, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं ना, उत्तिष्ठत, फिर युद्धाय कृत निश्चय, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, बार बार युद्ध करो बोल रहे हैं, तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं उनको। तो अगर वो इस प्रकार से उनकी बात मानकर युद्ध करोगे तो फिर तुमको कोई से पाप नहीं लगेगा। दैट बंधन कारक न होकर कल्याण कारक ही होगा, ऐसा कहा है। ॲक्च्युली धर्मयुद्ध करायला सुद्धा ना महाभारतांतो आणि सगळं पांडवां युद्ध टाइमवर अधर्म चित्रकांचा अधर्म केला ते केवळ ಒಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ अधर्म कर्णक अधर्म मानला ಒಟ್ಟು कोण द्रोणाचार्य अधर्म मानला जयद्रथ अधर्म म्हटल्यानं कृष्णान सांगे म्हणतात मला बंधन आहे अधर्म अशी या तो नियमों को थोड़ा शिथिल करके या उसका उल्लंघन करके महाभारत में पांडवों ने युद्ध किया है भगवान की आज्ञा से, हाँ, कृष्ण की आज्ञा से। तो वो नियमों के विपरीत कर्म होते हुए भी उन लोगों को बंधन नहीं लगा। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा खुद भगवान की आज्ञा थी ना। एक तो उनका धर्म था, लेकिन दूसरा बिकॉज भगवान हैज सेड we have done, so that he will take care of all that. जयद्रथ ना, उसको मारने के ओ भाई तो बगा सूर्य आणि तो पहा जयद्रथ, मार बाण वो सूर्य है और वो जयद्रथ है, मारो। ये कतरा रहा था मारने के लिए, लेकिन भीष्म को भी ऐसे वो नियत चिकंडी को आगे करो, मारो इसको। तो बहुत निर्दयी होके उन्होंने मार रहा है उनको सब एक एक को। नरोवा कुंजरोवा, तो वहाँ पे भी द्रोणाचार्य को भी मारा इसी प्रकार से, थोड़ा सत्य कन्फ्यूजन क्रिएट किया वहाँ पे। अश्वत्थामा मर गए, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था। हाँ, या नर अश्वत्थामा मरा या हाथी मरा वो नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा मर गया। तो ऐसा है कि वो हतबल हो जाता है, मेरा बेटा मर गया तो इसलिए निहत्था हो जाता है, उसके ऊपर अर्जुन बाण छोड़ता है बात। यस, बट बिकॉज दे हैव फॉलोड भगवान इंस्ट्रक्शंस दे विल नॉट इनकर सिन, दैट इज व्हाट हियर से। एक तो स्वभाव भी है और दूसरा भगवान की आज्ञा है। सो दैट वे it is that responsibility of Bhagavan to
टेक केयर ऑफ देयर सद्गति। तो ऐसा यहाँ पे कहा है, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। 60 श्लोक है ना। भगवान श्री कृष्ण का सारांश में कथन है कि मैं तुम्हें इसलिए युद्ध में प्रवृत्त नहीं कर रहा हूँ कि मुझे तुमसे सहानुभूति नहीं है, वरन इसलिए कि इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई अन्य मार्ग ही नहीं रहा है, तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं है। यद्यपि तुम दुराग्रह कर रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, किंतु तुम्हारा यह केवल मोह और भ्रम ही है। तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। ठीक है, वेरी क्लियर। अब ऐसे बैठ जाइए, इस कैमरा की जो पीछे से इस तरफ। हाँ, मेक योरसेल्फ विजिबल, दैट्स ऑल। नाउ यू आर हाइडिंग बिहाइंड। कळे तुमका नहीं। अभी इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि तुम मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करो, फिर तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। आदि बहुत बार ये आया है। अभी भगवान का स्मरण किस प्रकार से करना है? भगवान का अर्थ यहाँ पे, इसका अर्थ ईश्वर का ध्यान करना है क्या? हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध होना चाहिए? क्या हम उन्हें कोई ऐतिहासिक पुरुष माने अथवा सदैव हमारे हृदय में वास करने वाले आत्मस्वरूप के रूप में उन्हें जाने? तो इस प्रकार ये कनेक्शन है अगले श्लोक के लिए। तो भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करना चाहिए, ऐसा कहा। माम अनुस्मर युद्ध। लेकिन कौन से भगवान के, किस दृष्टि से वो भगवान है या ईश्वर है? आत्मस्वरूप की दृष्टि से या पूरे सृष्टि के संचालक है इस दृष्टि से? तो उसका उत्तर यहाँ पे 61 श्लोक में भगवान देते हैं। वेरी पॉपुलर श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हाँ, तो कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों के हृद्देशे तिष्ठति, हृदय में रहता है। और रह के क्या करता है? मायया यंत्रारूढ़ानि, अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए, सर्वभूतानि भ्रामयन्, संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। तो हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। तो ईश्वर कहाँ रहते हैं? नहीं, वहाँ पे कुर्तरकर आर्केड में रहते हैं, कुर्तरकर नगरी में है। वो अपने ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर दूसरे जो सबके ईश्वर है, वो जो सबके ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो पहले भी कहा था ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। तो मैं सबके हृदय में रहता हूँ, लेकिन अभी मैं ये शब्द नहीं किया है। भगवान ने ईश्वर सर्वभूतानां ऐसा यूज़ किया है,
क्योंकि इतना बताने के बाद, इसके पहले इतना सारा बताया, युद्ध करो, मेरे समर्पित हो जाओ, मुझ में कर्म अर्पण करो, तो भगवान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अर्जुन कुछ तो बात बताएगा, बोलेगा, युद्ध करेगा, कुछ तो। हाँ, पर अर्जुन चुप ही रहा। तो शायद भगवान को लगा होगा कि ये मुझे अभी ईश्वर नहीं मानता। हाँ, तो उन्होंने इसलिए कहा कि अच्छा, मुझे शरण में नहीं आना चाहते, कोई प्रॉब्लम, लेकिन इसे ईश्वर के शरण चले जाओ। तो ऐसे भाष्यकार बहुत सारे लोग अलग अलग ऐसे तर्क देते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण करने वाला और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। तो ईश्वर सबके हृदय में रह के यंत्र की तरह, जो यहाँ यंत्र रूपी शरीर पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। तो अपने शरीर पे जो आरूढ़ हुए हैं ना, मैं अपने आप को शरीर मानते हैं। शरीर से तात्पर्य तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मार्ग के, उसके ऊपर आरूढ़ हुए का मतलब क्या है? हाँ, उसमें आसक्त है शरीर में। तो ऐसे शरीर, मन, बुद्धि में जो आसक्त है, अपनी वासनाओं में जो आसक्त है, ऐसे मनुष्यों को क्या करता है भगवान? क्या करता है? भ्रामयन। क्या करता है? घुमाते रहता है। घुमाना यानी क्या? तो एक तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस प्रकार से घुमाते रहता है। या फिर यहाँ पे भी एक एक जन्म में, जो विशेष करके मनुष्य जन्म में, हमारे वासना के अनुसार हमारे से अलग अलग प्रकार के कर्म करवाते रहता है। तो इस घुमा रहा है, हम सब घूम ही रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति मायया। तो भाई खुद घुमाते नहीं है, लेकिन किससे? भगवान की अपनी एक शक्ति है घुमाने के लिए। किसी एक स्त्री को रखा है उन्होंने, उनकी माया है। तो माया, अपनी माया से, तो माया का मतलब है अज्ञान। तो माया या अज्ञान हो या वासनाएं हैं, वही हमको नचाती रहती है। माया इज़ माइंड एट प्ले, ऐसा गुरुदेव कहते थे। तो हमारा माया ही हमारे मन को क्या अलग अलग, मन में अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न करती है। फिर वही इच्छाएं हम शरीर के माध्यम से कर्म करके अभिव्यक्त करते हैं। फिर राग द्वेष से कर्म जब होगा तो फिर उसी के नए नए संस्कार उत्पन्न होते हैं, और फिर वो संस्कार फिर से और कर्म करने में हमको प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार ये अविद्या कर्म का, अविद्या काम कर्म ऐसा कहते हैं। तो ये सर्कल चलते रहता है। फिर कितने जन्म हम ये जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। तो हम और आप ये सब क्या कर रहे हैं? इस माया के वजह से अपने इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर घूम रहे हैं। अच्छा, घूम रहे हैं क्या मतलब क्या है? फिर सुखी दुखी होते रहते हैं, अनुभव लेते रहते हैं अलग अलग, मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब राग द्वेष। और फिर परेशान भी हो जाते हैं। कभी सुख मिलता है, कभी बहुत दुख मिलता है, कभी मान, कभी अपमान, निंदा, ये सब। तो देयर इज़ नो एंड टू इट। तो ये यंत्र जो है, अच्छा, तो इसीलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो एक बात तो यहाँ पे ये है कि भगवान कहीं आपसे दूर नहीं है, लेकिन वो तो आपके एकदम अंतरात्मा है, आपके हृदय में ही बैठे हुए हैं। और
आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, ये बात याद रखनी चाहिए। तो ईश्वर का एड्रेस यहाँ पे बताया है। पहले ईश्वर का एड्रेस क्या है? हर प्राणी का हृदय। कोई भी प्राणी हो तो उसके हृदय में भगवान ही यानी ईश्वर ही निवास करते हैं। तो ईश्वर और परमेश्वर परमात्मा, इसमें क्या अंतर है? तो परमेश्वर परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है। अच्छा, वही जब माया के साथ एक रूप होते हैं तो उनको एक उपाधि मिल जाती है, बोले वो उसको ईश्वर बन जाते हैं। फिर वो माया का आश्रय लेकर ये नाना विध रूपात्मक जो भी सृष्टि है उसको बनाते हैं, उसका संचालन करते हैं, उसको मिटाते भी हैं। GOD बोलते हैं ना, इज बिकम्स अ गॉड, इज अ क्रिएटर, इज अ सस्टेनर एंड इज अ डिस्ट्रॉयर ऑल्सो। तो वो अब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फिर कर्म फल देते रहते हैं, इसलिए वो जन्म मरण के चक्कर में डालते रहते हैं, सोटू से एक दृष्टि से। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अभी हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति का मतलब क्या है? हमारे हृदय में भगवान को अगर आपको देखना है तो कहाँ देखना चाहिए? हाथ में, पैर में, मस्तक में, कान में, नाक में, कहाँ पे? तो ध्यान भी अगर करना है आपको ईश्वर का तो आपको हृदय में करना पड़ेगा। हृदय कहाँ पे होता है आपका? लेफ्ट साइड की राइट साइड? श्योर? हाँ, तो अब ध्यान में बैठेंगे तो अपनी जो मन जो है वो लेफ्ट साइड में लेके जाना है, शरीर में, हार्ट के, एंड वहाँ पे वो भगवान का ध्यान करना चाहिए कि वहाँ पे वो निवास करते। इस प्रकार आप मन को एकाग्र करेंगे और उसमें ध्यान करेंगे तो एक दिन आपको भगवान के दर्शन वहीं पे हो जाएंगे। दैट इज़ द प्रैक्टिस यू शुड डू। तो वहीं पे भगवान निवास करते हैं। तो गुरुदेव कहते थे हृदय का मतलब है वो शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि, ऐसा जो स्थान है वहीं पे ईश्वर निवास करते हैं। हृदय शब्द से तात्पर्य शारीरिक अंग रूप हृदय से नहीं है। दर्शन शास्त्र में हृदय का अर्थ लाक्षणिक है, शाब्दिक नहीं है। इट इज़ एन इंडिकेटेड मीनिंग, नॉट लिटरल। दैट इज से प्रेम, करुणा, धृति, उत्साह, स्नेह, कोमलता, क्षमा, उदारता जैसे दैवी गुणों से संपन्न मन ही हृदय कहलाता है। यानी जो भी जिसमें भी जहाँ सद्गुण होते हैं वह मन ही अपना हृदय है, ऐसा बोलते हैं, स्पिरिचुअल हार्ट। परमेश्वर ही चेतना और शक्ति का स्रोत है जो अपनी शक्ति प्राणी मात्र को प्रदान करता है। समस्त प्राणी ईश्वर के ही चारों ओर इस प्रकार घूमते रहते हैं जैसे कठपुतलियाँ किसी के हाथों में बंधी खेल करती हैं। कठपुतलियों की अपनी कोई सामर्थ्य, शक्ति या भावना नहीं होती। वो जो कुछ खेल करती दिखाई देती हैं वह सब अदृश्य हाथ की शक्ति है जो उन कठपुतलियों को धारण किए रहता है। समझ में आया? तो उस प्रेम स्वरूप, करुणा स्वरूप हृदय में, मन में भगवान निवास करते हैं। और फिर वो कैसे हमको घुमाता है? वही भगवान ही हम सबको अपनी माया शक्ति से घुमा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। जैसे वो कठपुतली का जो खेल करता है ना एक व्यक्ति, तो उसके उंगलियों से अलग अलग धागे बांधे होते हैं और नीचे कौन होती है? कठपुतलियाँ, वो मूर्तियाँ होती हैं। वो उंगलियाँ घुमाता है, वैसे वो भी नीचे घूमती रहती है, पपेट शो जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो वो अपने आप कुछ नहीं करती, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन विद दैट ऑपरेटर हु इज़ नॉट सीन, एक्चुअली अनसीन बोलते हैं उसको, तो पर्दा होता है और फिर वो पर्दे के पीछे रह के वो सब कुछ करते रहता है। आजकल वो पपेट शो तो बंद ही हो गए हैं, लेकिन पहले होते थे। मज़ा आता था उसमें। वो सब राजस्थानी वगैरह ड्रेस पहन के वो सब मूर्तियाँ करते थे, बहुत सुंदर सुंदर। वो जंप करती थी, ऐसे
इसका कोई सर गर्दन हिलती थी, कोई नाच भी करती थी ठुमक ठुमक करके, याद करो आप। लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रही, भगवान कोई तीसरा आदमी ऊपर से कर रहा है। दैट वे हम और आप हमको भी नचा रहे हैं माया से। बोले वो कौन है? ईश्वर ही है, ऐसा कहते हैं यहाँ पे। इसी श्लोक का दूसरा अर्थ निम्न प्रकार से होगा। दूसरा अर्थ भी दिया है, बोले क्या है? समष्टि माया में व्यक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा ही ईश्वर कहलाता है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। वह ईश्वर अपनी माया से समस्त जीवों को घुमाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह ईश्वर समस्त जीवों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करता है। ईश्वर के बिना व्यष्टि जीवों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। समस्त जीवों को कर्म और ज्ञान की शक्तियाँ ईश्वर से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार वेदांत के सिद्धांत को समझकर इस श्लोक के अध्ययन से यहाँ प्रयुक्त रूपक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। दूसरा अर्थ ये है कि जो पहले मैंने बताया था कि माया, भगवान अपनी माया शक्ति से के साथ एक रूप होकर ईश्वर बनते हैं और वो ही माया शक्ति समस्त जीवों को घुमाती रहती है। दैट यू कैन से। और किसके अनुसार? उनके कर्म के अनुसार उनको वो फल देते हैं। ऐसे बेकार में उनको नहीं घुमाएंगे, कुछ तो कारण होना चाहिए ना। किसी जीव को मुखी कुणाचा पड़ते लोणी, कुणा मुखी अंगार, विठ्ठला तू वेड़ा कुंभार। तो किसी को बहुत अच्छा फल मिलता है, आनंद मिलता है, किसी को बड़ा दुख मिलता है। तो ये किसके कारण होता है? बोले तुम्हारे ही कर्म है। बट ही इज़ ओनली, वो कर्म फल दाता है, गिविंग रिजल्ट्स ऑफ योर ओन एक्शंस टू यू। तो he is not responsible for happiness and joy that you experience, but you are only responsible for your own happiness and joy. सुख दुख के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं, भगवान नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है। अगर ये जानना है तो कैसे जानेंगे? जैसे बोले पृथ्वी में पानी सब जगह पे होता है, लेकिन अगर आप पानी को प्राप्त करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कुएं के पास, या कुआं खोदना पड़ेगा तो पानी मिल जाएगा। तो कुएं में पानी होता है। ऐसे भगवान भी सब जगह पे है, लेकिन उनको ढूंढना है तो सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति का स्थान है आपका खुद का हृदय। देह देवाचे मंदिर, आता आत्मा परमेश्वर, ऐसे कहा है ना मराठी में। अब तुकाराम महाराज का आपण, जशी उसात हो साखर तसं देहात हो ईश्वर, जसे दुधामध्ये लोणी तसा देही चक्रपाणी। दूध में जिस प्रकार मक्खन होता है ना, वैसे ही अपने देह में वो चक्रपाणी है, नारायण भगवान है। ऐसे यहाँ पे वो कहते हैं। अभी अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो यंत्र की तरह तुमको घुमाते हैं, ऐसा कहता है, तो वो घुमाने की प्रक्रिया को से अगर आप छूटना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए अगले श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो हे भारत यानी अर्जुन, सर्वभावेन तम एव शरणं गच्छ,
सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। तत्प्रसादात उनकी कृपा से तू परम शांति को शाश्वत स्थानम प्राप्स्यसि और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्या है कि यानी कहते हैं सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो आपको परम शांति चाहिए और वो अविनाशी परम पद यानी जिस पद का कभी विनाश नहीं होता, क्या कहा था, शाश्वत स्थान। बाकी सब स्थान जो है वो आज है कल नहीं है। आज पीएम है तो कल एमपी हो सकते हैं और परसों केवल सिंपल सिटीज़न हो सकते हैं। लेकिन ऐसा एक पद है जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा रहता है। वो कौन सा पद है? तो भगवान का तद्धाम परमम मम ऐसा बोलते हैं। तो भगवान का या अपने स्वरूप का जो अपना जो स्वरूप है जो कभी प्राप्त होने के बाद नष्ट नहीं होता और शाश्वत पद है। अगर उसको प्राप्त करना है तो क्या करो, सर्वभाव यानी सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा किसके शरण में जाओ। यहाँ पे तत् एव शरणम। तत् का मतलब क्या है? जो पहले के श्लोक में जो कहा था ईश्वर के शरण में जाओ, ऐसा तो उस ईश्वर के शरण में जाओ बाय वर्ड डीड एंड एक्शन, तो आपको भी परम शांति का अनुभव होगा। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? क्योंकि ईश्वर भी सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। तो वो पद प्राप्त करना मतलब क्या है कि आप भी शांत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे अपने। दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट हियर। तो सब प्रकार से उस ईश्वर की शरण में चला जा, ऐसा यहाँ पे कहा, तमेव शरणम गच्छ। तो भगवान कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और सबका संचालक है, तो उसी की शरण में चला जा। तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसी का किंचन मात्र भी आश्रय न लेकर केवल अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय ले ले। तो बाकी के जो भी पद है दुनिया के वो कैसे हैं? वो विनाशी हैं, अशाश्वत है, आने वाले जाने वाले हैं। लेकिन भगवान का पद कैसा है? जो हमेशा स्थिर है। और जो है कहाँ पे? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। कहीं दूर नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको कहीं हिमालय में किसी गुफा में नहीं जाना है, कैलाश में नहीं जाना है, चारधाम यात्रा नहीं करनी, ज़रूरी नहीं है। वो कहाँ पे है? बोले इट इज़ देयर विद इन यू ओनली। आपके हृदय में बैठे हुए हैं वो। तो इसीलिए वहीं पे उनको ध्यान कर और प्राप्त कर, उनका आश्रय ले ले। और इसी से शांति भी मिलेगी। तो एक बात और भी है कि जब तक मनुष्य अपने आप को शरीर मानेगा, शरीर के आश्रय में रहेगा, शरीर मतलब शरीर, मन, बुद्धि सब आ गया उसमें, तब तक वो माया आपको घुमाती रहेगी, चक्कर में डालती रहेगी। लेकिन जिस वक्त हम भगवान की शरण में जाते हैं, बाद में आखिरी श्लोक वही आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो फिर वो भगवान आपको शांति का अनुभव कराएंगे। आवागमन के उस चक्र से हम सब लोग मुक्त हो जाएंगे। वी विल एक्सपीरियंस सुप्रीम ब्लिस। सबको चाहिए ना परम आनंद, परम शांति।
इसीलिए जो हम कर्म करते हैं वो आनंद की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। तो शांति कहाँ है? वो कहीं दूर नहीं है, आपके पास ही है। हम शांति की खोज कामनाएं करते हैं ना। किसी ने कहा हमको शांति की कामना है, तो गुरुजी ने कहा पहले कामनाओं की शांति करो, फिर अपने आप शांति मिल जाएगी। मन में बहुत सारी कामनाएं रखते और चाहते हैं कि शांति मिले, तो ऐसे नहीं मिलेगी शांति। तो कामनाएं शांत हो जाएंगी तो शांति तो पहले से ही विद्यमान है वहाँ पे। सो मेक योर सेल्फ डिजायरलेस and you will find that blissful nature which is there, your nature only. सर्वभावेन, इसका मतलब क्या है? सर्वभाव, सब प्रकार से मेरे शरण में हो जाए, ऐसा कहा है। ये कि मन से उसी परमात्मा का चिंतन हो, शारीरिक क्रियाओं से उसी का पूजन हो, उसी का प्रेम पूर्वक भजन हो, और उसके प्रत्यर्थ विधान में, उसके प्रत्येक विधान में परम प्रसन्नता हो। वह विधान चाहे शारीरिक, चाहे शरीर, इंद्रिया, मन आदि के अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवान का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाए कि अहो, भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि मेरे से बिना पूछे ही मेरे मन बुद्धि आदि के विपरीत जानते हुए भी केवल मेरे हित की भगवान से मेरा परम कल्याण करने के लिए उन्होंने ऐसा विधान किया है। समझ में आया? सर्वभावेन, ऐसा जो बात यहाँ पे जो बात कही, यहाँ पे उन्होंने कहा कि मन से उन्हीं का चिंतन करना है, शरीर से क्रिया जो भी होगी वो भगवान की पूजा हो, इस प्रकार से होनी चाहिए। और भजन भी प्रेम पूर्वक उनका ही करना है। और जो भी हमको अपने कर्मों का फल मिलता है उसको भगवान का ही प्रसाद है, इस भाव से स्वीकार करना है। भगवान यू नो बेटर एंड उसी में मेरी भलाई है, इस प्रकार से स्वीकार करना है प्रसन्नता से। चाहे वो सुख की परिस्थिति हो या दुख की हो, जो भी है, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति, दोनों भगवान का प्रसाद है, इस भाव से उन्हीं का सब विधान है, उन्हीं की इच्छा है। ऐसे स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? फिर तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम, स्थानम का मतलब क्या है? परम पद को प्राप्त हो जाओगा। ये तुरंत भगवान ने पहले कह दिया था कि मेरी कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है, हाँ, 56वें श्लोक में, और मेरी कृपा से तो संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा। हाँ, वही बात यहाँ कहते हैं कि उन अंतर्यामी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान पद को प्राप्त कर लेगा। ऐसे यहाँ पे कहा है। खड़े तुम कहो भगवान परम शांति अगर प्राप्त करनी है तो क्या करो? भगवान के शरण में जाओ। इट्स टोटल सरेंडर टू भगवान। जीवनान कितें जाता बरें वाईट, वी एक्सेप्ट इट एज हिज विल एंड आई रिस्पेक्ट हिज विल। दैट इज़ व्हाट भक्त का वही होता है ना। भक्त की धारणा क्या होती है? जो मेरे जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, बस मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो यू सरेंडर दैट। तो जहाँ पे सरेंडर होता है, समर्पण होता है, वहीं पे शांति भी होती है। नहीं तो फिर केवल क्या होगा? शिकायत होगी। अशेच कित्याक म्हजेच घरान कितें एक्सिडेंट जावपाक जाय, म्हजेच कित्याक पांय तुटपाक जाय, न्ही, हाँ मज़ा एक्सीडेंट कित्याक म्हाका। जो भी कुछ बुरा होता है, यू विल कीप ऑन कंप्लेनिंग इफ़ यू डोंट हैव ट्रस्ट इन गॉड। तो एक दृष्टि है स्वीकार करने की भक्ति मार्ग में। बड़ा कठिन है, बट अगर शांति चाहिए तो ये करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ऐसा कहा है, और 15वें अध्याय में
सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः ऐसा कहा था। तो क्या ये दोनों अलग अलग है क्या? ईश्वर और मैं, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः ऐसा कहा। तो ईश्वर और मैं का मतलब यहाँ भगवान अपने आप को मैं बोल रहे हैं, वो दो अलग नहीं है, बट यार वन एंड द सेम, ये याद रखना चाहिए हमको। तो अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण दोनों वो दो नहीं है, लेकिन एक ही है। ये याद रखना चाहिए। ओके, और क्या कहा है यहाँ पे? एक बात, अब भगवान के शरण में जाना, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो माया के शरण में जाना। देखो, जिसके हम अधीन होते हैं, हम उसके, जो हमारे अधीन होता है ना, हम उसके अधीन हो जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? जैसे मैं इस मोबाइल के अधीन हूँ, तो वो अगर वो मोबाइल मेरे अधीन है तो मैं भी उसके अधीन हूँ। मीन्स अगर आप अपने बच्चों को, परिवार को अपना मानते हैं, मेरे अधीन मानते हैं, तो आप भी उनके अधीन होते हैं। मीन्स दैट ऑब्जेक्ट और दैट पर्सन कंट्रोल्स यू। ये सिद्धांत है। जिसको आप अपना मानते हैं वो व्यक्ति भी आपको अपना मान के आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। अभी वैसे हम किसके अधीन हैं? हाँ, हम अपने स्वभाव के अधीन हैं। अपना स्वभाव जो 3 गुणों से बनता है। हाँ, लेकिन उस स्वभाव यानी आप प्रकृति बोलेंगे, वो किसके अधीन है? हाँ, वो भगवान के अधीन है। तो अभी हमारे पास, अभी आप प्रकृति के अधीन बनेंगे तो प्रकृति की भी क्या करेगी? आपको उसके अधीन रखेगी। हाँ, और अगर आप अपने आप को भगवान के अधीन बनाओगे तो भगवान आपको अपने अधीन रखेंगे। नाउ वी हैव टू डिसाइड आपको किसके अधीन होना है, भगवान के अधीन होना या प्रकृति के अधीन होना है। प्रकृति के अधीन होंगे तो फिर वो यंत्रारूढ़ानी माया आपको घुमाते रहेगी वो। लेकिन भगवान के अधीन हो जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? परम शांति मिलेगी आपको, शाश्वत शांति निगच्छति, ऐसे यहाँ पे कहा। द चॉइस इज आवर्स। तो व्हाट इज द राइट चॉइस? यही है राइट चॉइस पे आहा। So better surrender to Bhagwan only. Give all your controls of life in His hands. Let Him take charge. He will do whatever is good for you. That is much which must be assured. या उसी के अंतर जाना है, उन्हीं के अधीन होना चाहिए। मैं हूँ तुझ में मुझ में है भेद यही, मैं तू ईश्वर है, मैं कितने मैं नर हूँ तू नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो मैं संसार के हाथों में हूँ, लेकिन संसार तुम्हारे हाथ में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट तुम्हारे हाथ पकड़ने पड़ेंगे। भगवान के हाथ पकड़ो, संसार के हाथ को मत पकड़ो। अच्छा, अभी इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? भगवान के शरण में जा, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन अर्जुन फिर भी चुप ही रहा, कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। तो अल्टीमेटली भगवान क्या कहते हैं उनको? हाँ, देखो, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
सो नाउ ही इज मेकिंग हिम इंडिपेंडेंट। हाँ, चेताने के लिए मैं थोड़ी चेतावनी देते हैं उनको। क्या कहते हैं, इज वेरी फेमस श्लोक ऑफ भगवान भगवद गीता। इति मे ज्ञानमाख्यातम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो ये यथेच्छसि तथा कुरु इज अ वेरी फेमस लाइन इन भगवद गीता। तो क्या कहते हैं, अभी फाइनली ही हैज गिवन द चॉइस इन अर्जुनास हैंड्स। हाँ, कहते हैं इति गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, यह गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान मया ते आख्यातम, मैंने तुझे कह दिया, एतत् अशेषेण विमृश्य, अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा कहता है जैसा चाहता है वैसा कर। तो यह गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, अब तो इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। तो भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो कैसा था? सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। अच्छा, गुह्यात् गुह्यतरम, सबसे गुह्य था वो। जो सीक्रेट्स है उससे भी, उसका भी सीक्रेट है। ऐसा जो ज्ञान था, आत्मज्ञान भगवान ने उसको दिया है। तो अभी क्या कहा, उस ज्ञान को जैसे मराठी में कहते हैं पुढसपाठ मागचं सपाट, ऐसा नहीं, आगे का पाठ हो जाता है, पीछे का सब भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी तुमको ज्ञान दिया है तू खुद अपने मन से उसके ऊपर चिंतन कर। तो गुरुदेव हमेशा कहते थे, यू थिंक, मैं कह रहा हूँ इसलिए स्वीकार मत करो। लॉन्गर द बियर्ड ग्रेटर द सस्पिशन, ऐसा कहते हैं। इसलिए बाबा जी की बात खुद मत मानो, ऐसे मत मानो बिना चिंतन करे, बिना विचार किए। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैंने तुमको सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, गुह्य ऐसा जो ज्ञान है, जो कोई सहज रूप से किसी को देता नहीं है, कोई बहुत ही प्रिय है, इस तभी ये ज्ञान मिलता है, वो मैंने तुमको दिया है। इसलिए अभी तो उस ज्ञान के ऊपर चिंतन कर पहले, और तुमको लगता है कि जो ज्ञान मैंने तुम्हारे लिए दिया है जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा इफ यू फील, यू बेटर फॉलो इट, अदरवाइज यू कैन लिव इट। यथा इच्छसी तथा करो म्हणजे कितें, तुका जशें मनात दिसता जाल्यार कर, ना जाल्यार सोड। बट आप ये सोचते हैं कि भगवान चाहते कि अर्जुन उस ज्ञान को छोड़ दे? नहीं। जैसे कभी माँ भी अपने बेटे को कहती है ना, बेटा कभी कभी क्या ज़बरदस्ती करता है, कभी हट करता है कि मुझे ये चाहिए ही, कभी डेंजरस वस्तु भी मांगता है, कभी चाकू मांगेगा, कुछ ऐसे अग्नि से कुछ लाइटर मांगेगा, छोटे बच्चे अगर हो। हाँ, और बहुत परेशान करने के बाद माँ कहती है कि ये ले लो, अगर तुमको चाहे जो करना है करो, ऐसा बोलती है। तो उसके पीछे उनका भाव क्या होता है कि बटर बी केयरफुल विद दिस, उसको छोड़ दो, हाँ, उससे ज़्यादा मत खेलो, वो तुम्हारी परेशानी का कारण हो सकता है। जायते कर म्हणतात पहिली, रागान जो चाहे करो ऐसा बोलते हैं। उसके पीछे भाव यही होता है कि जो तुम्हारे लिए उचित है वही करो। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भगवान अर्जुन को ये नहीं चाहते कि तुम संन्यास ले लो, भिक्षा मांग के जियो, नहीं। इतना सब उपदेश दिया, उसका पालन करो बेटर। अंतर का भाव यही है।
तो यहाँ पे देखो क्या कहे हैं, पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है उसी का लक्ष्य यहाँ इति पद से कराया गया है। तो इति का मतलब अभी नॉन टॉपिक इज गेटिंग कंक्लूडेड, तो शरणागति का विषय यहाँ पूरा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। कर्मयोग गुह्य है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। कर्मयोग का भी ज्ञान दिया है और शरणागति का भी ज्ञान दिया, तो शरणागति कर्मयोग से भी गुह्यतर, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं। विमृश्य तदशेषेण, गुह्य से गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्ति की बातें कही है उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। भगवान ने इसी अध्याय के 57वें 58वें श्लोक में अपनी भक्ति यानी शरणागति की जो बातें कही है उन्हें एतत् पद से लेना चाहिए। यहाँ पे आया है ना एतत्। तो गीता में जहाँ जहाँ भक्ति की बातें आई हैं उन्होंने अशेषेण पद से लेना चाहिए। तो ये सब बातें मैंने तुमको जो बताई है पूर्णतया, इन सब बातों को तुम क्या कहते हैं, विमृश्य तदशेषेण। तो कहने में भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गूढ़ाभिसंधि है कि कहीं अर्जुन मेरे से मुख न हो जाए, इसलिए यदि यह मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य ही उसकी समझ में आ जाएगी और फिर यह मेरे से विमुख नहीं होगा। मतलब क्या है, अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता हूँ, जैसे चाहता है वैसा कर। तो भगवान ने इतना उपदेश दिया अर्जुन को, और जो चाहिए वो कर ऐसा कहा, लेकिन कहा पहले उसके ऊपर विचार कर। विचार करने का महत्व क्यों दिया है यहाँ पे? When he thinks independently on what Bhagwan has said, he will come to know that this was for my own good. That's why once he realizes that it is for his good, he will definitely follow it. इसीलिए कहते हैं भगवान कि मैंने सबसे उत्तम ज्ञान, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स तुमको दिया है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब मैंने तुमको सिखाए। तो इस सब का तो खुद चिंतन कर अपने विवेक बुद्धि से भी, और बाद में तुमको जैसा लगता है वैसा कर। अगर सचमुच अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो चिंतन करेगा तो उसको क्या लगेगा, युद्ध करना है कि भाग जाना है, भगवान की बात माननी है कि छोड़नी है। हाँ, तो उसको ये अवश्य पता चलेगा कि यस वी मस्ट, इट इज़ माई ड्यूटी टू फॉलो व्हाट भगवान हैज सेड, तो ही विल डेफिनेटली फॉलो। तो ऐसा इसका भाव है, ठीक है। यथेच्छस्वी तथा करो, पहले कही सब बातों पर पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर, तू जैसा करना चाहता है वैसा कर। ऐसा कहने में भी भगवान की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दिख रही है। Because he loves him, that's why he is giving him that freedom. आणि आम्ही हिंदू शास्त्रात जसे असतात श्रवण मनन हे असतं त्यांना माणसाला आमगेल शिकेल ते आमगेल अशी जग या आमगेल बुद्धी विचार ओके, करेक्ट। तो जो भी पढ़ाया है उसको चिंतन करके आत्मसात करो, अपना खुद का ज्ञान बनाओ, फिर स्वीकार करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और एक और बात जो हमारे विशेष करके हिंदू शास्त्र की है कि यहाँ पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। देखो, आपको कोई बात स्वीकार नहीं भी करनी हो तो आपके पास फ्रीडम है, लेकिन आप दूसरे धर्मों में जाएंगे तो कुछ उल्टी सीधी बातें वहाँ पे लिखी होती है। हाँ, तो वो किताब के अनुसार फॉलो करते रहते हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया में अशांति क्यों है। हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी इतर जगह में, सिख, बौद्ध, जैन वगैरह नहीं बोलता उनको, लेकिन जो विशेष करके इस्लाम धर्म में हम बोलेंगे
तो दैट वन बुक इज़ क्रिएटिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम, ऐसी किताब में लिखा है। उसका इंटरप्रिटेशन भी अलग होना चाहिए, समय के अनुसार इंटरप्रिटेशन अलग होता है, बट वही रूढ़िवादी लोग वहीं पे उसी के अनुसार वो भी उसी को फॉलो करते हैं, जिससे उनका स्वार्थ जहाँ पे छिपा होता है उसी बात को फॉलो करेंगे। उस धर्म में वो लोन नहीं लेना चाहिए, किसी का फ़ायदा ऐसे उठाना नहीं चाहिए बेकार में किसी का फ़ायदा, लेकिन ये सब सरकारी पॉलिसीज़ लेते रहते हैं, अनुदान लेते रहते हैं, वो धर्म के खिलाफ है उनके। वो बातें नहीं स्वीकार करेंगे वो, लेकिन दूसरा धर्म जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफ़ी है उसको मारो, ऐसी चीज़ें बहुत फॉलो करेंगे वो। तो बट इन हिंदू शास्त्र after giving such a knowledge, still there is a choice for us whether you want to follow, do not follow, no problem, okay। ऐसे कोई यहाँ पे गर्दन पे छुरा चाकू रख के नहीं कह रहा है हमको कि तुमको ये करना ही है, तुमको मंदिर में जाना ही है, तुमको ये प्रेयर करना ही है, दैट इज़ नॉट। इसलिए हमारे यहाँ पे नास्तिक भी हुए, चारवाक भी हुए, भोगवादी भी लोग हैं, उनको भी एक्सेप्ट किया गया। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फिलोसफीज में। तो दैट इज़ अ ग्रेटनेस। बाद में वही लोग एक दिन उनका भी एवोल्यूशन हो जाएगा और वो भी आस्तिक बन जाएंगे और फिर इसको फॉलो करेंगे, ऐसी भावना होती है। हाँ, जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आम्ही क्वेश्चन विचारित पडताना शास्त्रांतांनी क्वेश्चन विचारले या जो है वो फॉलो करतो। आम्हाला उपनिषद पढ़ा क्वेश्चन आंसर करेक्ट। यहाँ पे संवाद है, वहाँ पे संवाद वगैरह नहीं है। हाँ, वो सिर्फ वाद भी नहीं है, बस यू डू माई वे और हिट द हाईवे। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, बस चले सिर कलाम। They say fear Allah. Yeah? We don't fear God. They say fear Allah. Fear Allah. Fear Allah. We don't say fear God. He, We love God. God is our friend. हाँ, we say God is of the nature of love, इसलिए डरना नहीं है हमसे। तो ऐसे हैं। तो ऐसे दिस इज़ अ वेरी नाइस श्लोका। यथेच्छसी तथा करो। आफ्टर गिविंग होल गीता ही टेल्स अर्जुना की कुठं जायते कर रहे बाबा, चॉइस इज योर, बट थिंक बिफोर यू एक्ट। ये बात यहाँ पे कही। तो विमृश्य ऐसा कहा है, अशेषेण विमृश्य, अच्छी तरह से विचार करके बाद में जैसा चाहता है वैसा कर। ऐसा चलो अभी इतना काफ़ी है, बहुत समय हो गया। 63 श्लोकास वी कंप्लीटेड। 64 कितने बोलले आता 15। ओके ठीक है, हो जाएगा, 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करना है। आइए आरती करते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति।